भारत माता की, महाराणा प्रताप की। ठीक है, ठीक है। राष्ट्र के गौरव शिरोमणि मेवाड़ के मुकुटमणि महाराणा प्रताप को प्रणाम करते हैं। आज इस रामगढ़ मंडी की धरती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ है। महाराणा प्रताप हमारे राष्ट्र के गौरव हैं। महाराणा प्रताप उस राजस्थान की वीर धरती में पैदा हुए हैं, लेकिन आज देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर महाराणा प्रताप का शौर्य, उनकी वीरता, उनका त्याग हम सबको प्रेरणा देता है। और इसीलिए महाराणा प्रताप की ये मूर्ति भी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे। हमारा विरासत, हमारा इतिहास आज भी हम सबको गौरव की याद दिलाता है। और महाराणा प्रताप ने स्वाधीनता के लिए, स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र के आत्म सम्मान के लिए चुनौतियां झेली, संकट का सामना किया, लेकिन अंतिम समय तक अपनी माटी के लिए लड़ते रहे। और इसीलिए उनकी शौर्य वीरता की कहानी आज भी इस पीढ़ी को प्रेरणा देती है। हमारी विरासत, हमारा इतिहास हमेशा हमारी पीढ़ी को प्रेरणा देता आया है। और इसीलिए हम हमारी विरासत को भी जीवंत रखें और उस विरासत के साथ आधुनिक भारत के निर्माण में भी हमारा इसी तरीके से योगदान रहे। और इसीलिए जब महाराणा प्रताप का हम नाम लेते हैं तो नाम से ही हम सबको गौरव होता है। मैं दुनिया के कई देशों में गया तो दुनिया के देशों के वहां के इतिहास, वहां की विरासत में भी महाराणा प्रताप की वीरता, शौर्य और उनकी संघर्ष की कहानियां लिखी हुई है। और दुनिया के इतिहासकार अपनी कलम को कैसे भी लिखें, लेकिन उन्होंने उनके संघर्ष को तोड़ मोड़ कर लिखने की प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनका संघर्ष उस समय जब अधिकतम इलाके हमारे पराधीन हो चुके थे, उस समय महाराणा प्रताप ने पराधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को संघर्ष
और किसी भी चुनौतियों से लड़ने की साहस के साथ मुकाबला करने का निर्णय और फैसला किया। और मैं उसके साथ उस क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने महाराणा प्रताप के उस निर्णय के साथ कष्ट सहे, चुनौती सही, लेकिन महाराणा प्रताप के साथ उस संघर्ष में साथ रहे। और इसीलिए जब महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाते हैं तो हम चेतक के महाराणा प्रताप के घुड़सवार को भी लगाते हैं, जो मूक पशु था लेकिन उसने महाराणा प्रताप का साथ कभी नहीं छोड़ा। और यही हमें प्रेरणा देता है कि समाज में कितनी भी चुनौतियां आए, कितना भी संकट आए, कितना भी आपदा आए, हम देश और राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए अंतिम समय तक लड़ते रहें। और आज हम सबको सामूहिकता के साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है, भारत को विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत बनाने के लिए हमें सामूहिक रूप से मिलकर एक साथ काम करना है। मुझे आशा है जब भी रामगंज मंडी और आसपास के इलाके के लोग इस क्षेत्र से गुजरेंगे तो महाराणा प्रताप की उस मूर्ति के वीर और शौर्य गाथा को अपने स्मरण में, अपनी याद में रखें। अपने कार्य में, अपने व्यवहार के अंदर देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम की भावना हमेशा उनको नई प्रेरणा देती रहेगी। मैं इस मौके पर आज हमारे बीच में पधारे मेवाड़ धरती के महाराणा विश्वराज सिंह जी, हमारे कोटा के महारावल माननीय इजराज सिंह जी, हमारी सांसद, लोकसभा में हमारी सांसद श्रीमती महिमा कुमारी जी, इस क्षेत्र के विधायक, शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर जी, लाडपुरा की विधायिका श्रीमती कल्पना देवी जी, जिलाध्यक्ष जी, और विशेष रूप से मैं नगर पालिका के अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कम समय में इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए प्रयास किया। मुझे याद है मेरे मन में बहुत दिनों से इस मूर्ति को यहां लगाने की इच्छा थी और मैंने हमारे नरेश मूर्तिकार जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस मूर्ति बनाने के लिए 1 रुपया नहीं लिया। उन्होंने कहा महाराणा प्रताप की मूर्ति जहां जहां भी लगेगी देश के अंदर, मैं उस मूर्ति के लगाने का 1 पैसा भी नहीं लूंगा। यही मेरी देश और राष्ट्र की सेवा है। और इसीलिए आज वो हमारे बीच में नहीं आए, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि महाराणा प्रताप की मूर्ति हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। देश के राष्ट्र गौरव सम्मान के लिए जितने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, त्याग किया, वो हम सबके प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात आने वाली है, लेकिन उसके बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए।